अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आसमान ज़मीना खलकतान गिदरेंगा मोना ना कमाल अल्लाह न महबूब बेमिसाल बलगल उला बिकमालिही दुनिया ती खलकुस नी कदम ऊंधाई जुल्मत मस ख़त्म रोशन मसुर अरबो अजम कशफत दुजा बिजमालिही ना खसलताक सूरत हलोक दुनियाए मुझ घेरा करोक ना आदताक हर दम कमंद हसनत जमीओ खिसालिही ऐ खलीक आसी तदम दोस्ती तिखो को जानो तन करनी ग़िज़ाए रूहना सल्लु अलैहि वालिही दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि हम्दो सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम खुसूसन जलवा फ़िगन अराकीन शूरा मेरे उस्ताद मुकर्रम और मेरे जान मेरे अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन नज़वी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु अलैना इला तूली हयातिही। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है मुस्तफ़ा करीम की तलवार। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। फतवा है शेख का। इकबाल ने मेरे मौजू की तर्जुमानी की है। फतवा है शेख का ये ज़माना कलम का है दुनिया में अब रही न तलवार कारगर लेकिन जनाब शेख को मालूम है क्या लेकिन जनाब शेख को मालूम क्या नहीं मस्जिद में अब ये वेज़ है बेसूदो असर। अब नहीं किसी ज़माने में आप ये ज़रूर करते थे अमीरुल मुजाहिदीन के बाद ये वेज़ कहना कि तलवार कारगर नहीं है। अब नहीं अब नहीं। क्यों? तैगो तुफंग तैग कहते हैं तलवार को तुफंग कहते हैं हमारे बलोची में भी तुफंग कहते हैं बंदूक को। तैगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ हो भी तो ये काबिल गौर है उन अराकीन के लिए उन कारकुनान के लिए ये शेर कहा गया है कि अगर हथियार भी हो लेकिन वो मौत की लज्जत जो है उससे बाखबर होना भी जरूरी है। तेगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। मौत की जब लज्जत होती है फिर एमईओ कॉलेज क्या काला शाह काकू क्या राना टाउन क्या वल्लाह ये जो लज्जत अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने हर कारकुन के सीने में डाला है ये इरादा था। अगर हमें अमीर मोहतरम ना रोकते वल्लाह हम जनाब को कूद कर भी पार कर जाते। काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। हम पूछते हैं कि भला उस्ताद साहब हम हक रखते हैं पूछने का
जब एक कारकुन, जब एक फर्द अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से पूछ सकता है तो फिर हम भी पूछ सकते हैं। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज को, हम पूछते हैं शेख कैनेडियन नवाज को, हम पूछते हैं शेख यूरोप नवाज को से कि मशरिक में जंग शर है, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। अब मैं आ रहा हूं उस तरफ कि हुजूर की तलवार ने क्या किया है और यूरोप के हथियार ने क्या किया है। हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। इस्लाम की जब बात आती है घेरा डाल दिया जाता है और यूरोप जो चाहे करे, वो जहां चाहे कत्लो किताल करे। मुस्तफा की तलवार, तवज्जो है और है। थके बैठे हो कि पक्के बैठे हो? आवाज तो थके लोगों की आ रही है। वजीराबाद वाली आवाज निकालो ना। थके बैठे हो पक्के? कुल गज़वात की तादाद है 27 और सराया है 47। टोटल 10 सालों में कितने? 10 सालों में 74 जंगें हुई और 74 जंगें जिनमें से हबीब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जंगों में खुद शरीक हुए। आपने ज़िरा भी पहना, आपने तलवार भी पकड़ी, आप मैदान में भी कूदे। 9 तलवारें आपकी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर की तलवार का इनकार तो कोई मुसलमान नहीं कर सकता। और ये 9 तलवारें जो 8 आज भी तुर्की में है, एक मिस्र में है, और एक तलवार पे जो अबू दुजाना को दी थी उनका नाम था अज़्ब। क्या नाम था? और उस पे क्या लिखा था? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। उस पे लिखा था फिल जुबन आरुन, फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजू मिनल कदरी। अब उस दिला कदी नींद ना आए। आगे बढ़ने में इज्जत है, आगे बढ़ने में इकराम है। ये तलवार पे मुस्तफ़ा के लिखी हुई बात थी। 9 तलवारें जो इस्तेमाल हुए और दस्ते रहमतुल लिल आलमीन से हुए। और कितनी अमवात हुई पूरे 10 साल में? अमवात की तादाद सुनो, तवज्जो है। 10 साल रियासत मदीना में 759 कुफार मारे गए। 759 और जिसमें 6564 कैदी बने। 6564 कैदियों को में से नबी अलैहिस्सलाम ने 6347 को रिहा फरमाया। चाहते अरबी जंग का कानून था, जो जंग के मैदान से पकड़ा जाता उसको कत्ल कर दिया जाता, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन है। टोटल 10 साल में 1000 भी नहीं है। हम इंसानियत के दुश्मन है, तलवार इंसानियत का दुश्मन है। तलवार से मौत होती है, तलवार से कत्ल होते हैं, तलवार इंसानियत के खिलाफ तैयार होती है। अब आओ, जो यूरोप ने हथियार बनाए, मैं आपको जरा उसकी सैर करा दूं कि कुफ्र के हाथों कितनी मौतें हुई हैं।
दुनिया में होने वाली जंगों का मुलाजा करें, आप तारीख पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि वो मंगोलों की मुहिम हो या सिकंदर आज़म के फतूहात हों, वो जूलियस सीज़र हो, सीज़र, नेपोलियन, हिटलर, इनकी मुहिम्मात हो, या रूस और फ्रांस के इनकलाबात हो, या अमेरिका की सिविल वार हो, या जंग अजीम अव्वल हो, जंग अजीम दोम हो, उन तमाम जंगों की तारीख पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कितने इंसान वहाँ मारे गए। और इस्लाम पर एतराज़, इस्लाम का मुहासबा, आपको सिर्फ इस्लाम की तलवार नजर आ गई जो बूढ़े पे नहीं चलती, जो बीमार पे नहीं चलती, जो बच्चे पे नहीं चलती, जो औरत पे नहीं चलती। बम नहीं देखा आपने? डंडा बरदार इस्लाम गवारा नहीं है। ये हमारे मुसलमानों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का भी यही हाल है। ये डंडा बरदार है, डंडा बरदार इस्लाम गवारा नहीं, और बम बरदार कुफ्र गवारा है। जहां वो अपना भी नहीं देखता, एक बम आ जाए तो 50-50, 100-100, हजार लोग चले जाते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इस्लाम की तलवार के, कि वो किसी मजलूम पे नहीं चलती, वो किसी औरत पे, किसी बूढ़े पे, किसी बच्चे पे। यार 10 साल हुकूमत में 700 बंदे, और बाकी जंग अजीम जो पहली हुई थी उसमें आपको पता है कितने बंदे, कितनी मौतें हुई, कितने कत्ल हुए? 5.5 करोड़ लोग। ये दूसरी जंग अजीम की बात कर रहा हूं। कितने? 5.5 करोड़ लोग मर गए उस जंग में, और दोम में 1.5 करोड़ के करीब लोग चले गए। उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आंखों में खटकता है तो इस्लाम, आंखों में लगती है तो इस्लाम तो आएगा। ये तो बाबा जी फरमा गए, इस्लाम ने तो आना है। यार ईमान से बताओ कि बिला हमारे पास हथियार कुछ भी नहीं था। वो डीआईजी ने कहा कि आपका बच्चा लकड़ी लेके खड़ा था, लकड़ी लेके। जवान ने कहा नीचे नहीं आना, गोली मार दूंगा। वो छोटा बच्चा वो सीना तान के कहने लगा, मारा गोली। हमने हथियार नहीं उठाए, ना हम पुरतशद्दुद है। हमें बाबा जी ने जो सबक दिया है, बस अगर कुफ्र के दिलों में या कुफ्र के यारों के दिलों में अगर खौफ है तो शौर तकबीर से ये लब्बैक का नारा, ये जहां से लगता था, रब्बे काबा की कसम, वो सारे लोग पीछे आते थे, कहते थे ये लश्कर कहां से आ रहा है। इसीलिए ये हमारा मिशन नहीं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं, वल्ला नहीं है। मैंने वजीराबाद में भी कहा था कि वल्ला हमारे पास तो तेज छुरी भी नहीं है। कि बोला हमारा एक बकरा जो है ना मुर्दार हो गया, छुरी नहीं थी घर में। हकीकी बात है, स्टेज पे खड़ा हूं। हम बहुत नेते लोग हैं, लेकिन हम अपने नजरिए पे खड़े हैं। इसके लिए जो भी साथ था, सबने तहिया किया था, या गिरफ्तारी है या शहादत है। और हम गए, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, और मदद आती भी उस वक्त है जब आप मैदान में होते हैं। मैदान सजाओ तो मदद आ जाती है। इसीलिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह इस मिशन के साथ खड़े हैं, आप बताएं यहां से जाएंगे आप, वापस जाके आपने काम करना है नहीं करना है? बहुत कम आवाज आ गई। सच्चे बैठे हो, पक्के बैठे हो? मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा कि ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपने एक सीट भी खाली नहीं छोड़नी है। बोलो बोलो, छोड़ोगे?
ये आपका इम्तिहान है। एक भी सीट, चाहे मुकाबले में भाई आ जाए, सरदार आ जाए, चौधरी आ जाए, वडेरा आ जाए, कोई भी आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह पर इंशाअल्लाह मोहर लगा देंगे। ये वादा करके जाएं, ये वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह घर से घर तक किबला बाबा जी का पैगाम पहुंचाएंगे। सारे हाथ खड़ा करके माशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।